ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। जो समय है ना वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और जो समय का पहिया है ना यही हमारा जन्म मृत्यु सुख दुख से परिचित कराता है हमारा। तो जो समय है ना, जो समय का चक्र है, यही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। तो जो जीवन है ना ये सब कुछ समय पर निर्भर है और जो ये समय है ना ये वापस लौटकर कभी नहीं आता। और जो ये वक्त है, जो समय है, ये बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हमें इसकी महत्वता को समझना चाहिए। और आज हम बात करेंगे कि जो नारद मुनि थे वो श्री कृष्ण के पास में जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि श्री कृष्ण जी, आप ये बताइए कि मनुष्य के जीवन में जब अच्छा समय आता है, जब उनका अच्छा वक्त आता है, तो ऐसे कौन से संकेत होते हैं, तो मनुष्य कैसे जान सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी नारद मुनि से कहते हैं, स्वयं श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा कि मनुष्य के जीवन में बदलाव होने से पहले, उनके जीवन में अच्छा समय आने से पहले मैं कुछ ऐसे संकेत मनुष्य को दे देता हूँ उन्हें, जिससे अंदाज़ा लग जाता है कि उनके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। जैसे छोटे बच्चों के ज़रिए या फिर पशु पक्षियों के जरिए। अगर कोई पशु पक्षी, आपके घर में कोई पंछी है, कोई बसेरा बना लेता है या वो आपके घर में चहकता है, या फिर कोई उनके भक्तों के द्वारा, जो हमारे साईं के भक्त हैं, जो हमारे कृष्ण जी के भक्त हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, उनके द्वारा अगर आपको संकेत मिल रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं, तो कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके ज़रिए आप जान सकते हो कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, आपका शुभ समय आ चुका है। तो जानिए कि शुभ संकेत क्या थे जो श्री कृष्ण जी ने नारद मुनि को बताए थे। मैं वन बाय वन करके आप लोगों के समक्ष लाती जा रही हूँ। तो सबसे पहला संकेत ये कहा था उन्होंने कि अगर मेरे किसी भक्त की या फिर मेरे किसी बच्चे की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 3 to 5, 3 से 5 बजे के बीच में अगर नींद खुल जाती है, वो किसी भी कारणवश खुलती हो, किसी भी कारणवश, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना यानी कि ईश्वर की आप पर कृपा है, आप पर आशीर्वाद है। समझ जाइए कि आप ईश्वर के बहुत क्लोजेस्ट हैं, बहुत करीब हो। तो श्री कृष्ण ने ये कहा था कि अगर आपकी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलती है या आपको ईश्वर का स्मरण होता है, आप जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो, जिस भी इष्ट देव की आप पूजा करते हो, अगर उनका आपको स्मरण होता है सुबह उठ के, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर की आप पर बहुत कृपा है और आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं, आपके कामयाबी के द्वार खुलने वाले हैं और आप कामयाबी के रास्तों पर हो। और अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है ना कि आपको कोई पकड़कर, आपका कोई हाथ पकड़कर सही दिशा की तरफ ले जा रहा है और आप एक सही ट्रैक पर हो, सही दिशा में हो, सही डायरेक्शन में हो, तो आप समझ जाओ कि आपके साथ ईश्वर हैं और आप समझ जाओ कि आपके जो रास्ते हैं वो बहुत आसान होने वाले हैं और आप सफलता के रास्तों पर हो, क्योंकि आपके साथ में ईश्वर हैं। ये पहला संकेत होता है कि आप पर ईश्वर की कृपा है और आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होने जा रहे हैं और ये शुभ संकेत होते हैं। आप समझ जाओ कि ईश्वर आपके साथ है और आपका समय जो है ना वो बदलने वाला है और आपके जीवन में बहुत कुछ नए नए बदलाव होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे संकेत के बारे में। और जिन भक्तों के मन में, बाबा के जिन बच्चों के मन में, भक्तों के मन में जो खुशी उत्पन्न होती है, ऑटोमेटिक वो खुश रहना शुरू कर देते हैं, उनका मन ऑल टाइम प्रसन्न रहना शुरू कर देता है। उनका मन जो है ना वो खुशी में ही रहता है, चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए। उन्हें लगता है कि हमारे साईं हैं, हमारे कृष्ण जी हैं जो हमें संभाल लेंगे, तो वो हमेशा एक सही डायरेक्शन में होते हैं। तो आप समझ जाइए कि आप पर ईश्वर की कृपा है और आपको ना आपका गुस्सा बहुत हद तक कंट्रोल हो जाए, आपको क्रोध ही ना आए, आपको गुस्सा ना आए। अगर आप प्रसन्न रहने लग जाओ और आपका अंदर से मन ना खुश रहने लग जाए और आपको क्रोध भी ना आए, आप अपने जो गुस्सा है उस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, तो आप समझ जाओ कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। और अगर जो इंसान, कहते हैं जो इंसान खुश रहता है ना तो उसके अंदर ईश्वर वास करते हैं और जहाँ पर खुशी होती है ना वहाँ पर हमारे साईं वास करते हैं, वहाँ पर हमारे ईश्वर वास करते हैं और कहते हैं वहाँ पर खुशियों का आगमन बहुत जल्दी होता है। तो जो इंसान खुश रहता है ना, तो आप समझ जाइए ये संकेत है
कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, डेफिनेटली आने वाली हैं। और ईश्वर ने आपको पहले से ही संकेत दे दिया है। आप इंटरनली ना खुश रहने लगते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत खुश सा फीलिंग हमारे अंदर आ रहा होता है और हम कहते हैं कि अरे पता नहीं हम खुश क्यों हैं, अंदर से हमें खुशी सी लग रही है, कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है ना। तो वो हमारे अंदर इंडिकेशंस होते हैं, वो संकेत होते हैं ईश्वर के, जो हमारे अंदर वो उत्पन्न करते हैं कि हमारे अंदर हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो वो संकेत होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, तो उन लोगों को ना उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। जो ऐसे लोग खुश रहते हैं ना, ऑल टाइम जो खुश रहते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, हमेशा। तो ईश्वर, जो लोग रोते हैं ना, तो ईश्वर कहता है मैं इतना देने के बावजूद भी अगर ये रो रहा है तो ईश्वर हमसे हमेशा नाराज़ होते हैं। तो इसलिए जो मिल रहा है ना उसमें खुश रहिए, कभी भी ईश्वर को ब्लेम मत कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे खुश रहते हैं, जो बच्चे प्रसन्न रहते हैं, तो नो डाउट कि उनके जीवन में खुशियाँ आनी ही आनी हैं। उनके जीवन में जो खुशियाँ हैं उनका आगमन होना ही होना है। वो खुशियाँ ज़रूर आएंगी, आपके पास ज़रूर आएंगी। अगर आपका मन भी खुश रहता है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। अब बात करते हैं हम तीसरे संकेत के बारे में। अगर आपके द्वार पर कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई पशु पक्षी अगर आपके द्वार पर आता है, अगर आप उसे बिना कुछ खाए बिना नहीं जाने देते हो, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, प्रवेश करने वाली हैं। या आपके घर में कोई फ़कीर आ जाए या कोई मांगने वाला आ जाए, तो वो ऐसे ही नहीं आता। जब तक ईश्वर नहीं भेजते ना, तब तक हमारे द्वार पे कोई नहीं आ सकता। अगर आपके द्वार पे कोई आता है ना, चाहे कोई पशु आए, पक्षी आए, कोई इंसान आए, कुछ कोई भी आए, तो वो ईश्वर के रूप में आते हैं। आप जानते हो, अगर आपके द्वार पे कोई मांगने आता है ना, इट मीन्स कि ईश्वर की आप पर इतनी कृपा है कि आप इतने सक्षम हो देने के कि आप किसी का पेट भर सकते हो, तभी तो आता है ना। और बिना ईश्वर की इजाज़त के कोई नहीं आ सकता, बिना उनके आदेश के कोई नहीं आ सकता। अगर आपके कोई द्वार पे आ रहा है तो वो ईश्वर भेज रहे हैं, उनके रूप में वो आता है। और आप समझ जाइए कि अगर आपके घर पे, आपके द्वार पे कोई आ रहा है ना, तो आपके रास्ते खोल रहा है, आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं, आपको कामयाबी हासिल होने वाली है। और जो आने वाला वक्त है ना, जो आने वाला समय है, वो बहुत शक्तिशाली है आपके लिए। और आने वाले दिनों में आप कामयाबी हासिल करोगे, आप आसमानों को छुओगे, ऊंचाइयों को छुओगे। आप समझ जाइए, अगर आपके द्वार पे कोई आता है मांगने, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर भेज रहे हैं। और ईश्वर परीक्षा भी लेते हैं, ये बात याद रखिए आप। अगर आपके द्वार पे कोई आ रहा है ना, तो कोशिश कीजिए कि आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए। ये संकेत है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है। तो ध्यान रखिए इन संकेतों का। अब हम बात करेंगे फोर्थ संकेत के बारे में। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर वो आपके घर में हंसते हैं, खेलते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस के बच्चे आपके घर आंगन में आके खेलते हैं, उनकी मुस्कुराहट जो होती है ना, वो घर में पॉजिटिविटी लेकर आती है। कहते हैं कि ईश्वर का रूप होते हैं बच्चे। हमेशा कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ईश्वर वास करते हैं। अगर वो आपके घर में खेल रहे हैं, खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके घर में मुस्कुरा रहे हैं। आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है, आपके घर में किलकारियाँ गूंजने वाली हैं, आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है। आपने देखा होगा ना, कुछ घर ऐसे होते हैं जो चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उनका घर सूना सूना सा रहता है, कोई चहक नहीं होती, कुछ भी मतलब अजीब सा होता है, वहाँ नेगेटिविटी सी होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई हंसी मुस्कुराहट ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि ना वहाँ पर ईश्वर की कृपा नहीं होती। तो वो चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आस पड़ोस के बच्चे आकर आपके घर में खेल रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में जो मुस्कुराहट है ना, जो पॉजिटिविटी है, वो ईश्वर की देन है। तो बच्चे अगर छोटे हैं तो आप समझ जाइए वो शुभ संकेत है आपके घर में कि आपके घर में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ खुशियाँ आने वाली हैं। तो खुशियों का आने का ये संकेत होता है। अब हम बात करेंगे पांचवें संकेत के बारे में। अगर आपके घर में खर्चे जो है ना, वो कम होने लग जाएं, जो बेफिजूल के खर्चे होते हैं, यानी कि डॉक्टरों के, दवाइयों के, ये सब जो फालतू खर्चे होते हैं, जो बेफिजूल ही जाते हैं, जो बीमारियों में जाते हैं, जो और भी चीज़ों में जाते हैं, तो वो सब चीज़ों में कंट्रोल होना शुरू हो जाए। आपके घर में जो पैसा है वो टिकने लग जाए, वो ठहरने लग जाए।
तो आप समझ जाइए कि आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी है, उस ईश्वर की कृपा हो चुकी है और आपको नए नए स्रोत मिलने शुरू हो जाए, एक अलग अलग आपको बिजनेस में आपकी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए, आपको नए नए रास्ते मिलने शुरू हो जाए और अचानक से ना आपके घर में बहुत सारा बेनिफिट होना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाइए कि आपसे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरने वाली है। आपके घर में कुछ शुभ अच्छा होने वाला है, शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं। तो ये ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है, जिससे ईश्वर खुश होते हैं ना तो उनके घर में ऑटोमेटिक खुशी आती है, लक्ष्मी आती है। और लक्ष्मी उन्हीं के घर में आती है जिसके घर में कांय क्लेश ये सब चीज़ें नहीं होती। और दूसरा, जो घर की जो लेडीज़ें होती हैं, जो घर की महिलाएं होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे घर की जो लक्ष्मी होती है ना वो घर की लेडीज़ें होती हैं, तो उनका रिस्पेक्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए। अगर घर की लेडीज़ें खुश रहेंगी ना, घर की जो लेडीज़ होती हैं वो खुश रहेंगी, उनका मन खुश रहेगा, तो देखना आपके घर में ऑटोमेटिक बरकत आएगी, लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको लक्ष्मी जी को पूजने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर की लेडीज़ को खुश रखना शुरू कर दीजिए, उनको पूजना शुरू कर दीजिए, उनकी इज्जत करना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली देखना आपके घर में बरकत आएगी और आपके घर में पैसा रुकेगा और जो आलतू फालतू जो खर्चे होते हैं ना बेफिजूल के, ये होना बंद हो जाएंगे। अगर आपके घर में ये सब चीज़ें होना शुरू हो गई हैं और आपको नए नए बिजनेस में रास्ते मिलने शुरू हो गए हैं, नए नए रास्ते आपको मिल रहे हैं और आपकी तरक्की हो रही है, आपकी उन्नति हो रही है, आपके घर में ऐश्वर्य समृद्धि सब हो रहा है, अच्छे से अच्छा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में ईश्वर की कृपा है, डेफिनेटली है। और ये शुभ संकेत है, आपके घर में बहुत अच्छा होने वाला है और अच्छा हो रहा है। अब हम बात करेंगे छठे संकेत के बारे में, यानी कि सिक्स संकेत के बारे में। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो, जिस वक्त आप पूजा में बैठे हुए हो, तो उस वक्त ना आपको घंटी की आवाज़ कहीं से सुनाई दे जाए, या आपको शंख बजता हुआ कहीं सुनाई दे जाए, या फिर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, आपको मदद के लिए कोई इंसान आपके पास में आ जाए, कोई भी, चाहे कोई अनजान हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो, या कोई भी आपके पास आपकी मदद के लिए आ जाए, तो ये सब ईश्वर के संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। या फिर आपके घर में कोई बहुत दिनों से मेहमान नहीं आ रहे, वो अतिथि आपके घर में आ जाए, ऐसा जो होता है ना, ये सब ईश्वर के कारण ही होता है, ईश्वर की कृपा के कारण होता है। जब ईश्वर की कृपा हम पर होती है ना, तब हमारे घर में अतिथि आते हैं। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, तो ईश्वर के रूप में अतिथि आते हैं। या फिर आप जब पूजा कर रहे हो, जब आप अपने साईं को देखते हो या फिर आप अपने कृष्ण जी को देखते हो, तो पूजा करते समय आपको जो वो मूर्ति है ना, वो मूर्ति महज एक मूर्ति ना लगे, आपको लगे कि आपके ईश्वर आपके सामने बैठे हैं, ठीक है, और वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख के बातें कर रहे हैं। जिस दिन आपको ये एहसास होगा ना, जिस मूर्ति की आप पूजा कर रहे हो, जिस स्वरूप की आप पूजा कर रहे हो, वो महज एक मूर्ति नहीं है, वो हमारे साक्षात हमारे साईं हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे ईश्वर हैं। जिस भी आप ईश्वर की पूजा करते हो, किसी की भी, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो, अगर ये आपको लगे कि वो साक्षात रूप में हमारे सामने विराजित हैं, तो आप समझ जाइए कि आप पर ईश्वर की कृपा है। क्योंकि हर किसी को नहीं दिखाई देते ईश्वर उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनका दिल साफ होता है, जिनका मन साफ होता है, जिनकी श्रद्धा बहुत होती है ईश्वर पर, जिनका विश्वास अटल होता है, उन्हीं को ईश्वर दिखाई देते हैं। अगर आपको ऐसा दिखता है ना मूर्ति के अंदर कि आपको ईश्वर देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको देख के मुस्कुराते हैं, वो उस मूर्ति में विराजित हो जाते हैं, वो आप जानते हैं ना। और कई साईं भक्तों को तो पता है ना कि हमारे जो साईं हैं वो मूर्ति में आ जाते हैं, उस मूर्ति के स्वरूप में विराजित होते हैं, और वो हमें देख के मुस्कुराते भी हैं और हमें संकेत भी देते हैं ना। तो ये संकेत होता है छठा, कि हमारे जो साईं हैं वो हमें शुभ संकेत दे रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ। तो आप समझ जाइए कि छठा संकेत जो है, अगर आपके साथ में होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में साईं विराजित है। और जहाँ साईं विराजित है, जहाँ ईश्वर विराजित है, वहाँ किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, चारों तरफ खुशियाँ हैं। वहाँ तो बुराई की और या किसी चीज़ की कोई जगह ही नहीं है। जहाँ हमारे ईश्वर है ना, वहाँ किसी की जगह नहीं है, न किसी नेगेटिविटी की, न किसी नज़र की, न किसी काले जादू की, न किसी चीज़ की, न किसी बुरे साए की। जहाँ पर ईश्वर है वहाँ पर सब अच्छा है। तो अब हम बात करेंगे सातवें संकेत के बारे में। सुबह सुबह अगर आप कहीं पर काम से जा रहे हो, या फिर आप अपनी जॉब पर जा रहे हो, या किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हो, किसी विशेष काम से जा रहे हो,
और रास्ते में आपको मंदिर टकरा जाए, मंदिर दिख जाए, वहाँ पर दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, या फिर किसी साधु संत के दर्शन हो जाए, या गाय के दर्शन हो जाए, क्योंकि गाय को भी गौ माता माना गया है, तो आप समझ जाइए कि जिस काम के लिए आप जा रहे हो उस काम में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ईश्वर ने आपको संकेत दे दिया है कि वो आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और आप कहीं भी जाएँ ना तो अपने साईं की उदी अपने साथ रख के ले जाएं। समझ जाएं कि साईं उदी के रूप में आपके साथ हैं। और दूसरा, अगर आपको शाम के वक्त, संध्या के वक्त कोई जल से भरा पात्र अगर आपको कोई देता है, या फिर दूध देता है, या फिर मिठाई देता है, तो आप समझ जाइए कि ये कोई शुभ संकेत है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। और जो साईं भक्त हैं वो तो जानते हैं कि अगर वो साईं की उदी लेकर जाएंगे, हर जगह जाते हैं, तो हमेशा किसी भी काम में वो असफल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ उनके साईं होते हैं हमेशा। तो जहाँ साईं हैं वहाँ तो काम तो होना ही होना है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो साईं की आज्ञा लेके निकलते हैं, साईं के आगे दिया जला के, धूप बत्ती जला के, उनकी उदी लेकर फिर घर से बाहर निकलते हैं। तो वो तो कभी भी असफल तो हो ही नहीं सकते। अगर ये सब अगर हम करते हैं, अगर हमें रास्ते में साईं दिख जाते हैं, या फिर कोई भी भगवान दिख जाते हैं, या फिर हमें गौ माता दिख जाती है, साधु संत दिख जाते हैं, अगर हमें उनका आशीर्वाद मिल जाता है ना, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में शुभ होना ही होना है, डेफिनेटली होना है। आपके भाग्य खुलने वाले हैं, आपकी किस्मत खुलने वाली है, आपकी जो बंधी हुई किस्मत है ना, बस खुलने ही वाली है। तो ये कुछ संकेत हैं हमारे जीवन में। अगर ये आपके जीवन में भी 7 संकेत अगर होते हैं, अगर आप में से भी इन संकेतों में से कोई भी संकेत अगर आपके जीवन में हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा, साईं की कृपा आपके ऊपर है, और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके साथ में आपके साईं हैं, डेफिनेटली है। अपने साईं पर भरोसा कीजिए, आगे से आगे बढ़िए। और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना अपने साईं के बच्चों को आगे से आगे जोड़ोगे उतना ही साईं भी खुश होते हैं। तो जो बच्चे परेशान हैं, जो ज़रूरतमंद है ना, उनकी सहायता भी कीजिए, अन्नदान कीजिए, और जितना हो सके कि उन बच्चों को बाबा से जोड़िए। अगर आप बाबा के बच्चों को बाबा से जोड़ेंगे ना तो बाबा बहुत खुश होते हैं। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए, कुछ कर सकें या ना कर सकें, ये काम ज़रूर कीजिए। ये वीडियो आगे से आगे भेजिए, क्योंकि क्या पता ऐसी वीडियो में से ऐसी कौन सी बात है जो उसके दिल पे लग जाए, उसे अफेक्ट कर जाए, और आगे चल के उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि आप साईं के बच्चे हो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जितना हो सके वीडियो को आगे से आगे भेजें, साईं के बच्चों को साईं से जोड़ें। अब मैं लूँगी समाप्ति, और समाप्ति लेने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो आप लाइक्स एंड कमेंट्स भेजते हो वीडियोस पे, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को इतना प्यार कर रहे हो, इतना आपने चैनल को प्यार दिया है। और जो साईं समर्पण जो चैनल है वो आप ही का चैनल है, वो हमारे साईं का चैनल है। और आप जितना लाइक्स एंड कमेंट्स भेजते हैं ना, वो सब साईं के चरणों में जाता है, आपकी हाज़िरी लगती है। तो अगर आप ओम साई राम लिख के भेजते हो, या कुछ भी कमेंट अगर आप करते हो ना, तो वो सीधा साईं के चरणों में जाता है, सीधा साईं के चरणों में आपकी हाज़िरी लगती है। अगर आप एक बार भी ओम साई राम लिखते हो ना, तो उसका बहुत बेनिफिट है आपको, बहुत बेनिफिट। यह आपको अभी नहीं, इन फ्यूचर में मालूम पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।